तो दोस्तों एलआईसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके सुनाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 2,13,160 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,01,021 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ के 2,51,790 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर ऑलमोस्ट 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। नेट प्रीमियम इनकम जो होता है कंपनी का, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,17,431 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 1,32,223 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,52,767 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं मार्केट का जो एस्टीमेट है कंपनी के स्टैंडअलोन रिजल्ट के ऊपर है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए खर्चे की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,04,636 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1,94,830 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,38,950 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,468 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट पे थी। पिछले साल 13,190 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 13,781 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी तेजी आपको नहीं देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 5% के आसपास का ही जंप, आप 4 से 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। वहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जहां कंपनी का नेट रेवेन्यू लगभग 25% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। वहां देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 4 से 5% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 15 रुपये के आसपास था, पिछले साल 21 रुपये के आसपास, अभी भी देखें तो 21 रुपये 80 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। एनपीए की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का पिछले साल 5.93 के आसपास था, अभी देखें तो 5.14 के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में 8.01 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए भी देखें तो आप कंपनी का मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ही है। नेट एनपीए भी देखें तो यहाँ पर आपको संभलता हुआ ही देखने को मिला है। तो एनपीए के मामले में कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ये कंपनी का जो नंबर है मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से वो देख लेते हैं। तो देखिए कंपनी ने इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम है वो है 1,52,293 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रीमियम इनकम है वो लगभग 1,80,000 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रीमियम है वो मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने प्रॉफिट कितना शो किया है इस क्वार्टर में, कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी ने शो किया है 13,762 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 14,300 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। तो नंबर मेरे हिसाब से थोड़े से वीक आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको पता है कि एलआईसी पीएसयू स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक के अंदर कैसी रैली देखने को मिल रही है। तो ऐसे में शेयर के अंदर गिरावट आएगी कि नहीं आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नंबर देखा जाए तो मार्केट की जितनी उम्मीद थी तो उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।